बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। आज की कहानी है गणेश जी की। किसी भी पूजा व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना अवश्य होता है। विघ्नहर्ता गणेश जी अपने भक्तों की सभी कठिनाइयां को दूर करते हैं। आज की कहानी जो हर व्रत में कही और सुनी जाती है, आइए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा महिला अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती, फिर घर के बाकी काम किया करती। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ती और पूजा के लिए बनाए हुए पकवान को जूठा कर देती। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा महिला ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छेद कर दिया। अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा महिला ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनगढ़ पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं में से पानी की मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच से बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास ही में गणेश जी का मंदिर था, वहां चली गई, जहां गणेश भगवान जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने घी को अपनी बाटी पर लगा लिया। उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और वह वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी उंगली नाक के ऊपर चढ़ा लिया। बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को बुलाया, हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब लोग बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति गणेश जी की उंगली हटाने में सफल होगा, उसे खास तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने लग गए, लेकिन गणेश जी नहीं माने। अंत में विधवा महिला की बहू बोली, अगर सब लोग मुझको आज्ञा दे तो उंगली हटा सकती हूँ। यह बात सुनकर विधवा महिला हंसने लगी। बड़े बड़े विद्वान नहीं हटा पाए, तू गणेश जी को कैसे मना पाएगी। फिर सब लोग बोले कि सबको मौका मिला, इसे भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने शर्त रखी कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोग ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग चलाया और वह अपने घर से पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर गणेश जी से बोली कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। आप अपनी उंगली नाक से हटा रहे हो या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े हो जाएंगे। बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी डर गए। गणेश जी ने सोचा, यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मोगरी ना मार दे। गणेश जी बिना सोचे समझे अपनी उंगली हटा ली। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। राजा के कहे मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए। जैसे बहू की सुनी भगवान सबकी सुने, सबके घर में गणपति महाराज आए। जहाँ सुनने और सुनाने वालों की सबकी मनोकामना पूरी हो। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।